हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। बेसिकली जो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स होती हैं यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द थ्री डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड इज नोन एज अ कॉमन emitter configuration and third is known as a common collector configuration। हम इन कॉन्फ़िगरेशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे। सपोज वी आर स्टडिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, जिसमें हम जो बेस होगा उसको कॉमन कंसीडर कर लेंगे। सपोज दिस इज अवर बेस, दिस इज अवर एमिटर जंक्शन एंड दिस इज एन रीजन, दिस इज पी रीजन एंड दिस इज अगेन एन रीजन एंड दिस इज कलेक्टर रीजन। कॉमन बेस में बेस हमारा जो है होगा वो कॉमन होगा इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में। कॉमन एमिटर के केस में हम क्या करेंगे, हम एमिटर को कॉमन लेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस इज अवर एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस इज अवर एमिटर जंक्शन, दिस इज अवर बेस जंक्शन एंड दिस इज अवर कलेक्टर जंक्शन। इसमें हम एमिटर को ग्राउंड कर देंगे तो ये कॉमन हो जाएगा एंड बेस एमिटर जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे एंड कलेक्टर एमिटर जंक्शन को हम रिवर्स बायस कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बन जाएगी कॉमन एमिटर के केस में दिस वन, एंड फॉर द केस ऑफ कॉमन कलेक्टर हम इसके कलेक्टर जंक्शन को कॉमन कर देंगे। दिस इज आवर कलेक्टर जंक्शन एंड इसको हम ग्राउंड कर देंगे, दिस इज ग्राउंडेड एंड दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर एमिटर। एक बात ध्यान में रखनी है कि एमिटर जंक्शन को हमेशा हमने फॉरवर्ड बायसिंग पे ही रखना है and this is connected with the negative terminal because emitter junction is always forward biased and इसको हम रिवर्स बायसिंग कर देंगे, मतलब इट इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरह से हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। अब देखो, जो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है हमारे पास डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हमारी, उसमें जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा वो डीसी वोल्टेज के अंडर ही ऑपरेट होगा एंड जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें हम एसी वोल्टेज सोर्स एंड डीसी वोल्टेज सोर्स दोनों का यूज़ करेंगे। मतलब जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसमें जो ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा वो एसी एंड डीसी वोल्टेज दोनों का कंबाइन यूज करके ही ऑपरेट होगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रांजिस्टर की सर्किट डायग्राम देखनी होगी। तो पहले ट्रांजिस्टर की सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सपोज दिस इज आवर एनपीएन ट्रांजिस्टर, दिस रीजन इज नोन एज अ एन रीजन, दिस रीजन इज नोन एज अ पी रीजन एंड दिस रीजन इज नोन एज अ एन रीजन। दिस इज नोन एज अ एमिटर, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। इन द केस ऑफ कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके बेस को कॉमन कंसीडर कर लेंगे, मतलब हम इसे ग्राउंडेड कर देंगे एंड एमिटर बेस जंक्शन जो रहता है वह हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड होगा। सो एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पी टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा एंड जो हमारा बेस एंड कलेक्टर जंक्शन होगा वो रिवर्स्ड बायस्ड होगा, मीन्स एन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड base is connected with the negative terminal of the battery। अब देखो, this battery which is connected between the emitter and base, this is known as a BEB voltage and the battery between the collector and the base junction is known as a BCB voltage। now हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है that is between the input voltage and input current। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया तो जो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पी रीजन, जिसके कारण इसमें एमिटर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, जब BCB जो रिवर्स बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग होने के कारण हमें पता है कि जब पीएन जंक्शन में रिवर्स बायसिंग होती है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है, सपोज कि पहले जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ थी वो इतनी सी थी, दैट इज़ बिटवीन द एमिटर, दैट इज़ बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर जंक्शन। लेकिन जब हमने रिवर्स बायसिंग को ऑन किया तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई, वो सपोज यहाँ तक फैल गई, बिकॉज जो हमारा बेस रीजन है वो लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड होने के कारण होल्स होंगे,
दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन लाइक इन दिस रीजन। क्योंकि यह लाइटली डोप्ड है तो ज़्यादा जो होल्स होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे अवे फ्रॉम द लेयर, जिसके कारण जो टोटल विड्थ मान लो कि WB है फॉर द बेस रीजन एंड दिस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी हो गई W डैश, तो टोटल जो इफेक्टिव विड्थ बच गई फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एमिटर करंट के फ्लो करने के लिए जो इफेक्टिव बच गई, मतलब W इफेक्टिव क्या रह जाएगी, जितनी विड्थ थी हमारी बेस रीजन में माइनस हम कर देंगे जो हमारी रिवर्स बाइसिंग के कारण विड्थ डिप्लीट हो गई। सो इफेक्टिव जो विड्थ रहेगी वो कम हो जाएगी, दैट विल बिकम इक्वल्स टू WB माइनस ऑफ W डैश, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एमिटर करंट होगा वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा इजीली। मतलब थोड़ा सा रिवर्स बाइसिंग हम देंगे तो जो एमिटर करंट है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वो किस तरह की बनेगी। अब देखो हम क्या करेंगे, एमिटर बेस जंक्शन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग इंक्रीज़ करेंगे, एंड करंट के में क्या चेंज आती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। एमिटर करंट इज़ डिपेंडिंग अपॉन एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग की वोल्टेज एंड दूसरी हमारी रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज। जैसे जैसे एमिटर फॉरवर्ड बाइसिंग की वोल्टेज बढ़ेगी एमिटर करंट इंक्रीज़ करेगा, एंड जैसे जैसे रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज भी बढ़ेगी एज़ पर द इफेक्टिव जो विड्थ होगी डिप्लीशन रीजन की वो कम होगी, एंड जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाएगी तो एमिटर करंट ऑब्वियसली क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो जो एमिटर करंट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन BEB एंड BCB। तो सबसे पहले हम मान लो कि BCB की वैल्यू हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 0 वोल्ट। तब हमारे पास जो करंट इंक्रीज़ करेगा जब वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज दैट इज़ BEB को क्रॉस कर जाएगा हमारा, जैसे ही हमने इनपुट वोल्टेज को अप्लाई करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, जब वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अबव चली जाएगी देन इस जंक्शन में एमिटर करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि BCB की वैल्यू क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू 0 वोल्ट। जैसे ही हमने BCB की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो एमिटर करंट जो है वो और तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो जो ग्राफ प्लॉट होगा दैट वुड बी इन दिस डायरेक्शन। सो फॉर BCB इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, एंड अगर हम फर्दर रिवर्स बाइसिंग को इंक्रीज़ करते हैं तो जो BCB एट 2 वोल्ट, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा फॉर BCB इज इक्वल टू ऑफ 2 वोल्ट। तो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर नॉन एज आवर इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। एंड अगर हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो फॉर द इनपुट करेक्टरिस्टिक्स देन वी कैन कैलकुलेट इट एज इट इज़ इक्वल्स टू RD इज़ इक्वल टू कितना हमारी वोल्टेज एमिटर बेस जंक्शन में चेंज आया डिवाइड बाय कितना करंट में चेंज आया। तो इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। दिस इज़ अवर एमिटर रीजन, दिस इज़ अवर बेस रीजन, दिस इज़ अवर कलेक्टर रीजन। This is connected with the forward bias like negative terminal of the battery, and this is connected with the positive terminal of the battery in this way. This is our base junction, this is collector and this is emitter. तो जो output characteristics हमारी draw होगी that would be between the BCB voltage, collector current and at constant value of our emitter current। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की थी तब हमने क्या स्टडी किया था, दैट इट वाज बिटवीन emitter current, it was between the input current and input voltage at constant value of output voltage। लेकिन जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं वी आर स्टडिंग द ग्राफ बिटवीन द आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज बट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ आवर एमिटर करंट। अब यहाँ पे एमिटर करंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं, वाई वी आर नॉट कंसिडरिंग द BEB वोल्टेज। तो इसका रीज़न क्या है, इसका बेसिक रीज़न है कि जो IE की वैल्यू है वो हमारी BCB की वैल्यू पे डिपेंड करती है। दैट्स वाई हम यहाँ पे IE कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ BEB। नाउ लेट अस सपोज जो हमारा IE की वैल्यू है विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन्स सपोज दिस रीजन, सपोज यहाँ पे एमिटर करंट की वैल्यू है 0 है, इट मीन्स
दिस इज रिवर्स्ड बायस एंड दिस इज ऑल्सो रिवर्स बायस। जब हमारा एमिटर बेस्ड जंक्शन एंड हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में होता है तब हमारे पास एमिटर करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बट इन दैट केस तब भी हमारे पास जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है वो 0 नहीं होती, उसमें कुछ करंट जो है वो फ्लो हो रहा होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवर ICBO मीन्स लीकेज करंट जो कि मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है वो फ्लो हो रहा होता है इन दिस बेस कलेक्टर जंक्शन। तो जिसे हम लीकेज करंट का नाम भी दे देते हैं, इसे हम ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है C इज फॉर कलेक्टर, B इज फॉर बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। अब देखो जब हमने इसको रिवर्स बायसिंग कर दिया देन हमारा एमिटर करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह एक्ट करेगा कि मान लो कि यहाँ पे कोई बैटरी जो है वो है ही नहीं, तो एमिटर करंट इज इक्वल टू 0, तब भी हमारे पास कुछ कलेक्टर करंट जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होगा वो नजर आएगा। तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। इन दिस रीजन इज नॉन एज अ कट ऑफ रीजन। यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर की वैल्यू तो आ रही है बट बहुत ही थोड़ी अमाउंट में। सो दिस रीजन इज नॉन एज अ कट ऑफ रीजन। नाउ जैसे ही हम हमारी एमिटर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, मीन्स हम अपने इस एमिटर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स की जगह पे फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं। मान लो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एमिटर करंट की वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब इट इज अ फॉरवर्ड बायस्ड एंड दिस इज अ रिवर्स बायस्ड। तब क्या होगा, तब हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरह से एक्ट करेगा कि जैसे ही हमारे BCB की वैल्यू इंक्रीज होती है एट 1, सपोज हमने एमिटर करंट को इंक्रीज करके कर दिया 1 मिली एम्पियर, तो हमारे कलेक्टर करंट में इंक्रीज आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हमारा कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि देखो जो एमिटर करंट होता है बेसिकली इट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू IC प्लस ऑफ ICBO। मतलब कि जैसे ही एमिटर करंट में चेंज आएगा वैसे ही कलेक्टर करंट में भी चेंज आएगा और लीकेज करंट में भी चेंज आएगा, लेकिन लीकेज करंट की वैल्यू जो होगी बहुत कम होगी इन कंपैरिजन टू दिस। तो जो हमारा जैसे ही एमिटर करंट की वैल्यू हम 1 मिली एम्पियर करेंगे तो IC की वैल्यू भी उतनी ही रहेगी। मतलब IC विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ अवर IE। तो यह कुछ इस तरह से हमें कर्व्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन जैसी देखने को मिलेंगी। जैसे ही हम IE की वैल्यू 1 मिली एम्पियर से इंक्रीज करके 2 मिली एम्पियर करेंगे तो सेकेंड कर्व हमें देखने को मिलेगी विच इज़ IE इज इक्वल्स टू ऑफ 2 मिली एम्पियर। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे IC की वैल्यू आएगी वो IE के इक्वल ही आएगी। दिस रीजन इन विच इट इज एक्टिव, सो दिस इज नोन एज अ एक्टिव रीजन। नाउ सपोज कि हमारा जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है इसे हमने फॉरवर्ड बायस्ड कर दिया, ठीक है, एंड हमारा एमिटर बेस्ड जंक्शन जो था वो तो पहले से ही फॉरवर्ड बायस था। तब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कर दिया मतलब यहाँ पे हमने पॉजिटिव बैटरी की बजाय यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी जो है वो लगा दी। मीन्स हमारा जो BCB की वैल्यू है अब हम नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेंगे। सपोज दिस इज अवर BCB इज इक्वल्स टू ऑफ 0 वोल्टेज एंड इस तरफ हमारी क्या होगी, नेगेटिव वोल्टेज होगी। मतलब जैसे ही हम इसको नेगेटिव करते हैं BCB वोल्टेज को, मतलब इस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं, एमिटर करंट डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगा एंड कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा एंड दिस रीजन is known as a saturation region. So these were the three major reasons that we are studying. First one was the cutoff region, second was the active region and third one was the saturation region. And जो हमारा common base configuration होती है, मतलब जहाँ पे जो ट्रांजिस्टर एक्ट करता है वो बेसिकली एक्टिव रीजन में अपना काम जो है वो बखूबी करता है। So this was all about common base configuration. In the next video lecture we will study about common emitter configuration.